शैक्षणिक, आर्थिक और खेल कूद के मामले में हमारा गांव सबसे आगे रहा था। नशा, क्राइम ये सब बढ़ेगा। एक एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए और इस बाढ़ में कहीं कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई। एक तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो बांध सब नहीं है क्या? जी नहीं। इसके लिए ना तो कोई अभी तक लड़ाई हुई है, ना कोई पहल किया गया है। हमने पूरे पंचायत का सैनिटाइज करवाया। चाहते हैं कि हमारे गांव में प्लेग्राउंड हो यूथ के लिए। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनकई। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम भागलपुर जिले के रन्नूचक मकंदपुर पंचायत में आए हुए हैं। हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम है बेनी माधव राय जी, जो इस बार रन्नूचक मकंदपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी होंगे। आइए इनसे मुलाकात की दौड़ शुरू करते हैं। आपको ही यहाँ की पंचायत की जनता क्यों चुने? देखिए, हमारा क्षेत्र अग्रणी रहा है शुरू से। विगत कुछ वर्षों में हमारे क्षेत्र में हर तरह के शैक्षणिक, आर्थिक और खेल कूद के मामले में हमारा गांव सबसे आगे रहा था। और इन सब चीज़ों को लेके जब सोचते हैं तो हम लगातार पिछड़ रहे हैं। और हमारा मानना है जिस गांव में को करिकुलर एक्टिविटी, खेल कूद इन सब चीज़ों का अभाव होगा तो वहाँ नशा, क्राइम ये सब बढ़ेगा। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम शैक्षणिक वातावरण सुदृढ़ करें, खेल कूद, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका बढ़ावा मिलना चाहिए और इसके लिए हम सतत प्रयास करते रहे हैं, करेंगे। माध्यम से हम चाह रहे हैं कि एक सक्रिय राजनीति में आके ऐसे हमारा सामाजिक सरोकार रहा है और गाहे बगाहे जैसे मैं विगत कई साल विकलांग खेल कूद के संदर्भ में काफ़ी इसमें काम किया, योगदान आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हम अपने गांव से जुड़े हैं। मेरा रहना सहना मतलब सीधा आप अपने पंचायत को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रबल बनाइए, सबल बनाइएगा। विडम्बना ये है कि हमारा गांव शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। हम एक गांव में कमेटी तैयार करेंगे और उस कमेटी के तहत कुछ चीज़ों का हम, जैसे एक एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। मैंने आपका ये मैनिफेस्टो है? हाँ, एक बोट, ऊपर वाले की दया से अभी बाढ़ आई और इस बाढ़ में कहीं कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई। इन केस अगर हो जाता तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं था कि हम लोगों को शहर तक लेके जाके उनका इलाज करवा पाते। तो ये जरूरी है। अच्छा, आपके पंचायत का मुख्य रूप से क्या जन समस्या है, क्या चीज़ है? यूँ तो एक तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, तो बांध सब नहीं है क्या? जी नहीं। इसके लिए ना तो कोई अभी तक लड़ाई हुई है, ना कोई पहल किया गया है। यही सब चीज़ देख के मन में जगा कि थोड़ा हम इसमें सक्रिय हो जाए। अच्छा सर, कोविड का समय चल रहा है तो आप मैदान में उतर रहे थे। कोविड के समय आप अपने स्तर से, आप अपने समाज से, अपने पंचायत के लिए क्या क्या काम किए थे? हमने पूरे पंचायत का सैनिटाइज करवाया। वो टैंक मंगवा के भरपूर सैनिटाइज किया। लोगों में जागरूकता लाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के पास पहुँचा। N95 मास्क, इन सब चीज़ों का हम वितरण किए। लोगों में जागरूकता के लिए ही, सिर्फ ये वो उद्देश्य नहीं था हर आदमी के पास मेरा मास्क पहुंचा, ये जरूरी नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इतना बताना चाह रहे थे कि मास्क जरूरी है। लगभग हम 1000। हाँ। अच्छा, राजनीति अखाड़े में जब कूद पड़े तो आपके कोई विपक्षी भी होंगे और वर्तमान उम्मीदवार होंगे, तो उनका मुकाबला आप कैसे कीजिएगा? देखिए, मुद्दों के आधार पर हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है। हम लोगों की सेवा में विश्वास रखते हैं और इसी विश्वास का फल है कि लोग हमें चाह रहे हैं। लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। उम्मीद है कि लोग हम पर भरोसा करेंगे और अगर उन्होंने भरोसा किया हम उनके भरोसे को तोड़ेंगे। हमसे तक कोई गांव समझ में नहीं आता है जिस गांव में प्लेग्राउंड नहीं है। एक हमारा पंचायत बहुत बड़ा है और उसके सराउंडिंग 2-4 मिनट और हमारे पास प्लेग्राउंड नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी चाहे जिस स्तर से हो, हम सामाजिक तौर पे
या फिर हम सरकारी योजना के तहत चाहे जो भी हो, जो करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक प्लेग्राउंड हो। यूथ के लिए बिल्कुल। और दूसरी कुछ युवाओं के लिए देखिए, जब प्लेग्राउंड होगा उसमें हमारी योजना है कि जिम हो जाए। और यकीन मानिए, हमारे गांव में एक विनय कुमार सिंह हैं, उन्होंने लगभग 30 लड़कियों को ट्रेंड करके, उनको ट्रेनिंग देके बिहार पुलिस या अन्य किसी पुलिस में भर्ती करवाया। उनका योगदान, और वो बिल्कुल संसाधन विहीन लोग, कोई संसाधन हमारे गांव जब में वो इंसान विदाउट संसाधन कितना कर सकते हैं, तो हम सब संसाधन हो के उसको और आगे बढ़ाएं। हाँ। क्या के क्षेत्र में कुछ, क्योंकि आपका क्षेत्र ग्रामीण इलाका है, तो उसको देखिए, अभी हाल में खबर आई है कि हमारे गांव में कुछ प्रबुद्ध लोग उस पर पहल कर रहे हैं कि 2 एकड़ जमीन का खोज हो रहा है और उस पर एक अस्पताल बनेगा। एक तो ये है, सरकारी सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं नजर आता है। युवाओं के लिए पुस्तकालय सब की व्यवस्था है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ सब कुछ था, अभी कुछ भी नहीं। उसी को सुदृढ़ करने की है। लास्ट में हमारे के माध्यम से आप अपनी जनता को क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमने आज तक किया है उस पर आप भरोसा रखें, हमारी सोच पे भरोसा रखें, और आपके भरोसा को हम कायम रखने के लिए सतत प्रयास करते हैं।